रिपब्लिकन सेना की मुंबई कोर कमेटी सदस्य सारिका नायडू ने आर्य अस्पताल को दोबारा से शुरू करने के लिए अमरण उपोषण किया। आपको बता दें कि 2 दिनों तक रात दिन अस्पताल के सामने उन्होंने उपोषण किया ताकि आर्य कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों को उसका फायदा मिले। उनकी इस लड़ाई में रिपब्लिकन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सारिका नायडू को समर्थन और हिम्मत देने के लिए उनके इस संघर्ष में शामिल हुए। उससे ही हो रहा है क्योंकि आके टॉर्चर करना है। पुलिस वालों से कोई प्रॉब्लम नाही मॅडम आता हे आले का तुमची प्रधान बोलतील नाही त्यांच्याशी व्यवस्थित काय ते ये अभी पहले कहा गया कि ये आयुष, राधा माँ और अमृत के अंडर में दिया जाएगा। फिर कहा गया हम बीएमसी से बात करेंगे। फिर सुनो था कि हम बीएमसी के अंडर में देंगे। हमने बीएमसी के अंडर में दे दिया। जब हमने बीएमसी से इंक्वायरी निकाली तो पता चला कि बीएमसी और 7 हिल्स ने बैठ के सामने मीटिंग की है और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे अंडर में अभी तक दिया नहीं है, हमने जगह बढ़ा के मांगी थी, इन्होंने मना कर दिया, इसलिए हम लोग ने इसे निगलेक्ट कर दिया कि हमारे अंडर में नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को गुमराह क्यों कर रहे? अब फिर हमने वापस फॉलो अप लिया तो मालूम पड़ रहा है कि अभी प्रॉपर्टी जो है ये अभी किसी को भाड़े पे दे रहे और वो प्राइवेट बना और ये सब लिखित में है, दस्तावेज है। मैं अपने ओरली ऐसे अपने दिमाग से नहीं करूँगी। वो हिसाब से हम उनको दे नहीं सकते। और दूसरा बात है जो कोई ग्रीन जोन के जो कोई नॉर्म्स है वो हिसाब से जो पुराना स्ट्रक्चर है उतना ही करने का ऐसा था। तो वो सब बीएमसी से डिस्कशन हुआ। बीएमसी बोल रही थी 5 एकड़ आपने बोला उनको 5 एकड़ जगह में। अभी ये हॉस्पिटल जो मुंडे साहब ने जो दिया है एक ट्रस्ट को दिया है और ट्रस्ट उसे पूरा प्राइवेट बना रही नहीं फ्री ऑफ क्या प्राइवेट वगैरह बनाने का नहीं, अपने ट्रस्ट को गाड़ी से दिया। भाड़ा उन लोग अपने जेब से भरेंगे और पब्लिक का गला नहीं काटेंगे। ये चीज़ आप लिख के दे दीजिए मुझे। 2 मिनट को वो उसका टर्म एंड कंडीशन और जब एक काम करेंगे थे और वो ओसीओ की भी पोजीशन हाँ वो टाइम पे आपने उपोषण किया था बराबर। तो मैं हर जब एक उपोषण लेती हूँ ना तो एक सीओ चेंज होता है। अभी दूसरा ही है, अभी जो दूसरा है वो भी कलेक्टर है। तो फिर उसको तो इतना समझना चाहिए कलेक्टर का ऑफिस। अरे बाबा वो इलेक्शन में बिजी बोला। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार के मुताबिक हमारी नायडू मैडम यहाँ बैठी है और यहाँ के जो सवाल है ऐसे आते हैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनका वोट भी चलता है। लोग चुन के आते हैं। चुन के आने के बाद उनकी मांग ये है कि भाई यहाँ हॉस्पिटल अच्छा चलना चाहिए और हॉस्पिटल इसलिए होना चाहिए कि यहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ सुविधा देनी चाहिए, नल देना चाहिए, लाइट देनी चाहिए, हॉस्पिटल देना चाहिए, जितनी भी अत्यावश्यक सेवा जो है देनी चाहिए, उसके लिए वो बैठी है। और बैठने के बाद अगर वो नई गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो आंदोलन जारी रखेगा। जैसे कि जरागे पाटिल ने आंदोलन किया, सारे गवर्नमेंट उसके पीछे भाग रही है और हमारे लोगों के लिए ये जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए अब तक गवर्नमेंट को कोई ध्यान नहीं ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये हॉस्पिटल ये बिकाऊ जगह नहीं है, या मेट्रो आ सकता है और भी कुछ आ सकता है, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी बन सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए सहारा देने के लिए अगर मैडम बैठी है तो मैडम के साथ में हम लोग पूरा महाराष्ट्र है, पूरी मुंबई है और पूरे देश के लोग भी इनके साथ में आएंगे क्योंकि हॉस्पिटल देना ये गवर्नमेंट का काम है, देना जरूरी है। सर, आसपास में जिस तरीके से भूमि कब्जा भी चल रहा है और सरकार उस पर न ध्यान देकर इस अस्पताल के बारे में ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब लोग यहाँ रहते हैं तब लोगों के लिए सुविधा देना सरकार का काम है और सरकार अगर ये सुविधा देती नहीं है तो सरकार की बहुत बड़ी गलत है। ऐसा गलत नहीं होना चाहिए कि उनको चाहिए कि उनको क्या चाहिए, ये तो इलेक्शन में खड़े रहने का उसका कोई अंदाज नहीं है। हो सकता है अगर पार्टी टिकट देगी तो खड़ी भी रह सकती है, लेकिन आज उनका माहौल इतना ही है कि जनता की सुविधा के लिए या उन्होंने अनशन या डिक्लेयर किया है, भूख हड़ताल किया है, करने के बाद अभी उनको सुविधा देना चाहिए। गवर्नमेंट ने उनको यहाँ स्टेज लगाने के लिए दिया नहीं,
क्यों दिया नहीं भाई? उसको यहाँ बोर्ड लगाने के लिए मना कर रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन आती है उठा के लेके जाती है, उनका बाप का राज नहीं है, ये राज चलती है। नौकर लोग हैं, नौकर लोग ने इतनी बदमाशी नहीं करनी चाहिए। ये जो यहाँ जनता के लिए जो बैठी है, तो जनता के काम के लिए गवर्नमेंट बना है, जनता के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उन्होंने ऐसा कर नहीं सकता। अगर किया तो और ज़्यादा आंदोलन हमारा लोग करेंगे यहाँ आके। इसके लेकिन हर बार विफल रही है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे तो बहुत बड़ी राजनीति है। यहाँ के जो खासदार है या आमदार है, ये सब या नगर सेवक है, ये सब शिवसेना के लोग हैं। ये लोग 35 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं और 35 साल में इन्होंने यहाँ पर ये नायडू जी जो रिपब्लिकन सेना से 2 या 3 बार उन्होंने चालू किया। उसके पहले और भी अलग अलग लोगों ने यहाँ पर ये हॉस्पिटल की डिमांड मांग की थी, लेकिन सब लोगों को अपने अपने तरीके से दबाया गया। अब रिपब्लिकन सेना ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सेना है और ये दबने वाली सेना नहीं है। तो जब तक यहाँ पर जो हॉस्पिटल का, जैसे सारिका जी बोले कि नारियल नहीं टूटेगा, ओपनिंग ये इसको लिखे दिया नहीं जाएगा, तब तक हमारा ये अनशन चालू रहेगा। सर, आप लोगों का किस तरीके से सपोर्ट है इनको? हमारा पूरी तरह से सपोर्ट है। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष काका साहब खमलकर जी है, ये खुद आए हैं, तो पूरा महाराष्ट्र आ गया है, और मैं आया हूँ तो पूरी मुंबई आई है, और ये हमारी मुंबई कोर कमेटी की सदस्य है, तो सारी महिला भी आई है। और आपको किस सपोर्ट की जरूरत है? सर, जिस तरीके से ये बैठे हैं यहाँ पर अनशन पे, तो लोगों का ऐसा आरोप भी लग रहा है कि केवल अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुद्दा जो है आप लोगों ने कहा है कि आम पब्लिक के लिए। अभी आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये हर जगह पे इन्होंने अपना दिया है पर्ची कि मैं यहाँ पर किस लिए बैठी हूँ, और आपने भी पढ़ा रहेगा ये। तो इसमें अगर हॉस्पिटल चालू हो जाए, यहाँ पर जो बहुत सारी सुविधा नहीं, वो सुविधा मिल जाए यहाँ के लोगों को। यहाँ पर जंगल है तो साफ है, वो किसी को काट देता है तो जाना पड़ता है ट्रॉमा या ऊपर। यहाँ पर जंगल है तो शेर है, शेर कितने लोगों को खाया आपने भी सुना रहेगा, बहुत सारी चर्चा होती है कि इसको खाया उसको, तो वो भी उसको भी उठा के हॉस्पिटल में यहाँ से बाहर कहीं 10-12 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है। और यहाँ पर जो आदिवासी सेना है, हमारे लोग हैं, आरे के लोग हैं, बहुत अंदर तक जंगलों में रहते हैं। वहाँ पर कुछ घटना हो गई तो उनको भी बाहर आते आते ही उनका दम टूट जाता है। तो वो सब यहाँ चालू हो जाएगा हॉस्पिटल, तो बहुत पास हो जाएगा। और लोग अभी कितने लोग तो मरे होंगे, कितने एक्सीडेंट हो गए लगे रोड पे। जब ये जो तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ अगर यहाँ पर ख़त्म हो रही है, सबको सुविधा मिल रही है, तो इसमें सारिका जी का क्या फ़ायदा है, आप बताओ। जी बिल्कुल। सारिका जी, क्या क्या मांग रखा है आपने, क्योंकि कई सारे आरोप भी लग रहे हैं आप पर? ये तो आरोप की सरकार चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ज़्यादा कुछ बड़ी मांगे नहीं रखे हैं। हमने सिर्फ हॉस्पिटल को एक अच्छे रूप से पब्लिक की सुविधा में ओपन करके दीजिए। सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, MRI मशीन, एम्बुलेंस और जो भी तत्काल सेवा के लिए चीज़ें लगती है वो पर्याप्त उपलब्ध करके देंगे, तो मुझे इस चीज़ों से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। एक इंसानियत होती है, बस उन इंसानियत के हक़ से मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे सामने लोगों को चिता लेके गया है, उसके लिए मैंने भागदौड़ की है। कुछ प्रेग्नेंट लेडी है जो रास्ते पे उनकी डिलीवरी हुई है। ये सब हमें एक शर्मिंदगी फील होती है कि हम इंसान हैं, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया है। खास करके महिलाओं की सुविधाओं के लिए भी आप बहुत लड़ाई लड़ रही हैं यहाँ पर। जी मैडम, मैं लड़ रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, कोरोना में इस हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे स्टिकर लगाए हैं नो मास्क नो एंट्री के, लेकिन अंदर आपने देखा है उसका खस्ता हालत क्या है। और इसको रख के बहुत सारा पैसा निकाला एटा गया है। यहाँ के जो नगर सेवक है, MLA हैं, 4 लाख लोगों की जन आबादी है यहाँ पे, लेकिन एक हॉस्पिटल नहीं है। तो मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि मुझे ये हॉस्पिटल बना के एक नारियल फोड़ के या एक लिखित में दे दीजिए, तो मैं यहाँ से उठती हूँ, वरना मैं अमरण उपोषण के लिए यहीं बैठूंगी। सर, जिस तरीके से बुक बड़े लाइब्रेरी की तैयारी भी जो है आर्य कॉलोनी में चल रही है कि बच्चों को सुविधाएं मिले, बुक लॉन्च होगा और यहाँ पर बुक रखेंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे, तो अस्पताल की इस सुविधा नहीं, लेकिन देखो आप अब यहाँ आजू बाजू में नज़र मारो कि बुक रखने के लिए जो वाचनालय बोलते हैं उसको, तो
कितनी सारी जगह पड़ी है। ये जो 50 सालों से हॉस्पिटल है ये बंद पड़ा है, ये खंडर हो गया है। इसको ये मुद्दा जो सामने है उसको लेके चलो। हॉस्पिटल और बुक के लिए तो सारी जगह पड़ी है, कहाँ भी आप कर सकते हो वो वचनल है ना। जो हॉस्पिटल की जो हालत हो गई उसको सुधारा जाए, यहाँ पर लोगों की वहाँ पर सेवा हो जाए। इसमें तो सारी काका जी का कोई पर्सनल कुछ है नहीं, जो प्रेग्नेंट रहने या सांप काटने दे या शेर खाने दो, यहाँ पर ही तो उसका इलाज होगा। तो वो उससे चीज़ को सांप काट दिया और वो यहाँ हॉस्पिटल में अगर वो अच्छा हो गया तो इनका फ़ायदा क्या है। कोई लेडी अगर प्रसूति हो गई रास्ते पे और उसको बच्चा हो गया तो इनका क्या फ़ायदा है ये। और किसी को शेर काट दिया खा लिया तो यहाँ पर आया और ठीक हो गया तो इनका क्या फ़ायदा है। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये देखो आपको भी मालूम है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये जंगल है, यहाँ पर गुंडा राज है और वो गुंडा राज ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं।